जब ते बिहारी जी हैं तब से ही हम हैं, तब से ही हम सब हैं। और माया के खेल में हमें ऐसे डूब रहे हैं, बिहारी महाराज को भूले गए। तो बूझत है चरण कमल को मिथ्या जन्म गवावन, जो डोल रहे कहाँ है विचार, हम सब सभी ऐसे हमें हम कहाँ सब झूठे जीवन व्यतीत कर रहे हैं। क्यों? समय आयो, अभी पहले कह रहे काल भ्रस तरसा दे, तो काल कंधा पे बैठो रहे, चारों दबोच दे, सांस पूरे हुए, बिल्कुल पता न पड़ने कब हमारी मृत्यु आ जाए। तो इसलिए सावधान रहना चाहिए। अपने बिहारी महाराज को याद करते रहे हर समय। हम यही स्वामी महाराज ये कह रहे हैं, हर समय याद रखो, नाम थे, उनके गुणन थे, उनकी चर्चा करो, उन सत्संग सुनो, उनकी बाणी पोथी पढ़ो, उनके पाठ करो, कैसे भी करो, उनकी सेवा करो, उनकी लाल लगाओ, तो जैसे करो उनको याद करते रहो। क्योंकि झूठे मोटे खेले सचमुच हुई, सचमुच खेले बल्ला कोई, तो झूठ मूठ हम खेलेंगे, उनके याद लाड करेंगे तो साँचे हुए अपने आप समाज। हम तो लोहे, लोहा इतनो गंदो हुए, नारी पलोड़े चर खा जाए हुआ, कबाड़ में डाल दे, और वहाँ ने पारस मणि नेक छवा दे, सोना बन गया। तो ऐसे स्वामी जी महाराज की कृपा से नेक हमें स्पर्श भय, हम सोने बने, हम स्वामी बने। ये उपासना बड़ी विचित्र है। और उपासना तो ऐसी हैं, सखी बन जाएंगी, दास बन जाएंगे, बन रहे हम। ये तो स्वयं बिहारी महाराज बनाए वाली उपासना है। हम स्वामी जी महाराज बनने वाले हैं, हम स्वामी महाराज के अंगन में रहेंगे, हम उनके बिहारी महाराज ही हैं, हम प्रिया जी ही, हम उनसे अब दूर ना, उन अंगन में हमारा निवास है। इतनी ऊंची उपासना और कोई है ना। बड़े भाग्य हैं हमारे तुम्हारे जो आज स्वामी जी के शरण में बैठे हैं हम। क्यों? कि काल को नहीं मिल रही उपासना। ये स्वामी जी महाराज ने, बिहारी जी और स्वामी प्रकट भये स्वामी जी महाराज, ज़्यादा दंड ना है, बहुत ताज़ा बात है। केवल 550 वर्ष बीते हैं। 550 वर्ष में स्वामी महाराज ने प्रकट हुए के सब खेल दिखा रहे। अब ऐसे हमको संयोग मिल गया, हम मनुष्य देही मिल गई हमको, और स्वामी महाराज कृपा कर दी, अपना ली हमको, अपने बना लिए, अपने शरण में ले लिए। अब हमको लगन लगा चाहिए हर समय अपने प्रिया लाल को, लाल रामचंद्र, उनके रंग में रंगे रहें। वृंदावन बस रंग सो जमुना रस आहा। वृंदावन में बस रहे हम, पर अधूरा वृंदावन वास है हमारा। वृंदावन वास कम माना जाएगा, उनके रंग में रंग के हम वृंदावन वास कर रहे हैं। उनके रंग हम पर चढ़े रहे, और कोई रंग हम पर न चढ़े। और कौन सा रंग है? संसार का रंग। और जो संसार में बह रहे हैं, देख रहे हैं, उनकी देखा देखी करे हैं, उनके साथ हम चले, तो क्या करें? महाराज जी कह रहे हैं, चेता रहे, अपनी चलो गैर पहचान, अपनी रास्ता पहचानो, हमारा रास्ता कौन सी है, वापस चलो। पर जब तुमको बिहारी जी जानो है, तो बिहारी जी के लिए सड़क पकड़नी पड़ेगी, जो बिहारी जी महाराज। और बिहारी जानो, बिहारी जो चलते हम मथुरा में, मथुरा तरफ, तो कैसे पहुँच जाएंगे बिहारी जी? नहीं पहुँचेंगे। चलते हम छत्तीसगढ़ के रोड पे कैसे पहुँच जाएंगे बिहारी जी? तो अभी हम अपने रास्ता को नहीं पहचान पकड़ रहे, पकड़ने आ रहे, पहचान आ रहे, हम चल रहे, आराम से चल रहे। जो कह रहे हैं स्वामी गुरुदेव जी कह रहे हैं, जप तप संयम नियम धुन जपे सबको, आधा धुन सब कोई भजन तो कर रहे, पर भजन बिल्लो ही कर रहे हो, कोई समझ भजन की समझ ना कर रहे, आधा धुन गा चलिए, देखा दे तुम जैसे तुम कर रहे हैं, चल तुम कहाँ जा रहे हैं, सब आ देखो हम चल रहे, चलो हम चल रहे, चलो भैया। कहाँ मैं भंडार रहा हूँ, वहाँ चल रहे, चलो भैया। तो बात ये, जो बात नहीं बन रही, अपनी चलो गैर पहचान, अपने रास्ता पहचानो, और रास्ता पे अड़े रहो अपने पे। फिर क्या देखा देखी मत करो, क्योंकि जिन चितवा बितवा बुद्धि जितने चलत जगत अवमान, संसार चल रहो मत, तुम देखो भी मत कहाँ जा रहे हैं, जाओ भैया। स्वामी गुरुदेव जी ने बड़ा जोर दिया आपके ऊपर, कहूँ जिन्हें जा निभाए पने व्यविचार में संग दुख दे। तो ये कह रहे हैं कि भूलत ने चरण कमल को मिथ्या जन्म गवावन।
झूठे ही संसार तपेड़े में पैसा कमा लियो का भयो, हाथ अपने दरबार में हाथी बांध लियो, घोड़ा बांध लिए, कार मोटर ले ली, हेलीकॉप्टर ले लियो का भयो, सही छूट गए और सब जिंदे रह जाएंगे। इसलिए हमको हर समय चेता रहे स्वामी महाराज, भैया चेतो, तुम बहुत भूल रहे हो, हम तुमको चेत कराने के लिए आए हैं, तो तुम चेतो। तो ये कहिए कि देखो लोगों की लगन देखो उनकी कैसे कहाँ लागने लगी। फिर कह रहे जब जमदूत आन घिरत, तो आपका तो मतलब ज्यादा जमदूत आ जाएंगे हमें एक ना चलेगी, हमको बात भी नहीं करने देंगे, चुपचाप पकड़ खेत ले जाएंगे, सही पड़ो ले जाएंगे और हम तो निकाल ले जाएंगे सर्दी में। क्या करेंगे, कहाँ ले जाएंगे, कहाँ हमको दंड देंगे, कैसे रखेंगे, बहुत हमको यातना देंगे, मुकदर से चोट लगा में खोलते हुए कढ़ाई में तेल गर्म होते रहे, उनमें डाल दें, कितने दिन पड़े रहे, कोई सुनने वाला ना। वहाँ तो हमको हमारे कौन है, वहाँ कौन से पुकार करेंगे। यहाँ तो गुने दुख आवे, स्वामी महाराज हे प्रभु आप शरण में आप, वहाँ कौन सुनने वाला फिर। इसलिए यहीं हम अभ्यास कर देंगे तो बिहार जी महाराज हमारे संग रहेंगे। बिहारी महाराज जब छोड़ेंगे नाम को तो हम जमदूत हमारे पास नहीं आएंगे। हम स्वामी महाराज एक तो हर समय माथे में तिलक होना चाहिए, रल लगे लगनी चाहिए, ये गले में कंठी और मुख में नाम जरूर चाहिए। तो आज कोई आवे सीधा तो कोई जमदूत तुम्हारे पास नहीं आएंगे। तो जब जमदूत आएंगे तब आपका तो मन भावन, अब मन भान करेंगे। तो जब ये कहिए कैसी अरदास तभी चिरजीवो कुंजी व्याय चित आवो, भैया हमेशा तुम जीव सुख में जीना चाहो तो कुंज बिहारी जी को भजन कर लो। ये भजन करने की मौको अभी तुमको मिले हुए, या वृथा मत गमाओ, थोड़ा भजन करो तो पर उनको सौंप दो। ये सबसे बड़ी बात, ये गोल बात बता रहे तुम्हें कि जो तुम समाज करो, कीर्तन करो, सेवा करो, हे स्वामी आपको समर्पित है, ये कर दूँ तो उनके खजाना हमारा धन खजान जमान है। फिर अहंकार हमको हमारा अहंकार बैठे हो ना, वाक दूर ना करें, फिर हमारा खंडित ना हो और नहीं संसंग खंडन चाहिए, अहंकार कहा जाए। तो जो भी भजन बने कोई भी हमारा सुखत बन जाए, कोई बन जाए, तुम कृपा से लाड़ी की और संस्कार तुमरे हित अर्थ सभी मेरे जीवन पर। हे स्वामी जी महाराज, ये प्रियाजू आप कृपा से जो सुखत बन गए हो, नाम गुण गम गए हो, जो समाज जुड़ गई है, सत्संग सुन लो, आपको समर्पित है। या समर्पित करने पर अहंकार को दूर ना चले। तो या हर समय भूलो मत, या तो याद रखो, कभी भी रोज कभी कोई सुखत बन जाए, सेवा बन जाए, कोई भजन बन जाए, कोई नाम गुण बन जाए, सब तुरंत सौंप दो। तो ये गुड बात है। क्यों कि अहंकार ऐसा है, उनका काम ये है, वो अहंकार का केवल हमारे भजन का हो आहार है उनको। हम भजन कर तुम कुछ भजन करें, संग चाट जाए, आगे बाटे रासरी आधो बाटे रासरी पासे जमुना वो बछड़ा का, वो ऐसे भजन कर रहे हैं, भजन तो कर रहे हैं पर हम उसको जमा नहीं कर रहे, हमारे खजाने खो रहे हैं भजन को संग। तो इसलिए हमको प्रियालाल सुख नहीं मिल रहा, तो उनको भजन को हम निकलें। क्या समझना मेरा तोरे भजन निष्काम सत्संग खुराक है आत्मा का। आत्मा रोजाना सत्संग से 2 मिनट सुनो, 5 मिनट सुनो, जितने समय हो उतना लेकर सुनो रोजाना। क्यों? इससे क्या होगा कि हमारे मन पे जो पुराने जो संस्कार जमे हुए हैं ना, जो बेकार जमे हुए हैं, वो दूर निकलते हैं, धीरे वो डूबते हैं और ये उसमें जमते हैं। इसलिए सत्संग का महाराज यहाँ कह रहे हैं, कह सुन सत्संग तो गुरु आन, तो गुरु को संबंध है, सत्संग सुनो। तो सत्संग की कृपा करते हैं बिहारी महाराज, उनकी कृपा से पर वस्तु समझ में आ जाए, जब देव कितना सुख है।
या सुख में इतने स्वामी जी जो सत्संग है इतने सर्वोपरि, इसमें कहते जब साधन अवस्था में सुख है, जब साधन है जो हमारे पूरे, जब तो सुख है ही है, लेकिन साधन अवस्था के साधन में भी हम सुख है। भोजन में भोजन दियो, भजन जो सुख रास, भजन सुख रास, ये सुख आप देखो अभी हम गाया कितना सुखदायी भजन, उनके भाव को समझ में, उनके प्रियालाल कैसे व्यवहार कर रहे हैं, कैसे रसग्रस्त रहे हैं, तब उसको सुख को हम अनुभव करें, हमारे मन को सुख मिलेगा और हमारे मन सुख मिलेगा, प्रियालाल सुखी होंगे। ऐसा भजन है, ऐसा भजन और कहूँ नहीं, बड़ा सुंदर सुखदायी भजन है। तो अब भोजन में भोजन जो भोजन भूख लगे भोजन कर लो, नींद लगे सो लो, भजन में लग जाओ। भजन कैसे हो? सुखदायी भजन, ये नित्य के लिए का भजन है। नित्य की बिहार कोई आहार है, बिहार कोई शुभ भजन है, बिहार कोई सेवा है, सब कुछ बिहार की। तो इसलिए सत्संग का होना बहुत जरूरी है। सत्संग का मर्म आप जो बोलते तो वाणी है, वाणियों में समुद्र है, पर लेकिन समझ में नहीं आए। जब तक किसी के मुख से समा नहीं सुनोगे तो समझ में नहीं आ सके। समझ में जब आ जाए, हमने पहले हम खूब पढ़ते वाणी नहीं समझ में आती, तो कुछ कृपा भई अब इसको समझ आ रही, तो कृपा धीरे धीरे कृपा करते हैं फिर भी। और चलो कहाँ यार, हरि नाम को आलस कत करत हेरे, काल फिरत सर सांधे, बेर कुबेर कछु नहीं जानत, चढ़ियो फिरत है कांधे। हीरा बहुत जवाहर संचय भया, कहाँ भयो हस्ती दर बांधे। कहे श्री हरिदास महल में बनीता बनी, थारी भई एको न चलत, जब आवत अंत की आंधे। समस्त दयालन के शिरोमणि श्री स्वामी जी महाराज जीवन को अति आवश्यक कर्तव्य बताते भये बोले है कि हरि के नाम लेबे के लिए तुम आलस कायकू करी रहियो है। तुम्हें भली भांति यह सोचना चाहिए कि काल समय असमय को कछु विचार नहीं करे, अपनी धनुष पे बाण सांधे तुम्हारे कंधा पे ही बैठो है। जाके आगे न तो तिहारे विशाल धन की, न महलन में रूप जौवन भरी बनीता आदि काहू की नाई चलेगी। याते नाम सदृश महाविचित्र धन को कबहू मत भूलो। आपके कथन से यह स्पष्ट हुई है कि हरि को नाम लेते ही रहेगो तो कालहू तुम्हारो कछु बिगाड़ नहीं सकेगो, और साक्षात श्री बिहारी जी महाराज को सहज प्राप्ति कर लेवेगो। हरि भल हरि को नाम को आलस, हरि के नाम को आलस, या संसार में हरि का नाम ही मुख्य है। और जो सुख जो हम देख रहे हैं और संसार जिस सुख में डूब रहे हुए वो सुख नहीं है। शरीर छूट जाएगा, शरीर तो बच जाएंगे। हम धन कमाने में लग रहे हैं, महल बनाने में लग रहे हैं, तिमंजिला बना रहे हैं, रेस्टोरेंट बना रहे हैं, और बच्चों तक की सोच रहे हैं, अरे क्या करें। तो अब ये देखो, मरना सबको पड़ेगा। कितना भी धनी है, धन छोड़ जाए और लोग फिर बाद धन खावे। तो इसीलिए धन में मत ध्यान दो, संसार सुख में ध्यान मत दो, हरि के नाम को रट लगाओ। हरि के नाम में ही उनके नाम, उनका गुण, उनका सत्संग, उनकी वस्तु, उनका भजन, ये मिले। यही हमारा धन है, ये धन है हमारा। उनके स्वामी के नाम ही धन है, इसको कमाओ, इसका इसमें मत दो। तो ये बड़ा मौका मिला है। देखो स्वामी जी महाराज कितने दयालु, ये नित्य विहार भगवान वैकुंठ अधिपति ब्रज के बुद्धराज भगवान श्री कृष्ण, इनको भी दुर्लभ है, इनको भी नहीं प्राप्त। और इनको और किसी पंच ऋषियों ने भजन किया, घोर तपस्या के, कितने समय करते करते उनके हड्डी तो पहाड़ लग गई, 5 पहाड़ बन गए, 5 ऋषि 5 पहाड़ बन गए। देखो कितनी तपस्या करी,
उन्हें काम आ गई उनकी नित्य विहार। नित्य विहार किसी को प्राप्त नहीं था, सच है ही, किसी के नज़र में नहीं था, वो किसी जानकारी नहीं किसी की, पर उनको नित्य विहार किसी के द्वारा मिल गए, सब सुन में मिल गया नित्य विहार लीजो ले। तो जब भगवान आते प्रसन्न होकर दर्शन कर देने के लिए नित्य विहार मांगते, तो भगवान बोलते नित्य विहार वहाँ पे देने की सामर्थ्य नहीं, हमारे पास में नहीं है, हमको भी नहीं मिल रहा नित्य विहार, तुम कर दिया देंगे। तो बात ये कितने पहाड़ लगे, पर कृपा हुई स्वामी महाराज की, जब उनको नित्य विहार देने वचन दिया तो वे 550 वर्ष भी गए, ज़्यादा दिन ना हो, ताज़ा ही बात है। राजपुर में स्वामी महाराज प्रकट हुए, राजपुर में 5 ऋषि वो पर जन्म लियो ने, जपना, भगना, भीला, गुर्जन और गंगाधर, ये 5 उनकी कृपा से आज हम नित्य विहार की बात कर रहे हैं, और इन्होंने नहीं जानते नित्य विहार क्या होता है। भगवान श्री कृष्ण तक ही सबकी पहुंची, इनको सर्वोपरि मानते थे, सर्वोपरि है ही वे सब थे उस समय में। सर्वोपरि भगवान श्री कृष्ण ही है। को बने ब्रजराज को रास विलास, सबसे बड़ी उपासना रास विलास की है। माँ जो भागवत है, भागवत पुराण है, 5 अध्याय रास के, भागवत के 5 प्राण माने जाए, मुख्य माने जाए। तो ये मैं मुख्य चीज रास है, तो कोई बने रास विलास को बने ब्रजराज को रास विलास, अनंग रंग हरदास के एक सेज किया। तो भगवान श्री कृष्ण को सखा रूप में भजन करे, कोई वात्सल रूप से करे, कोई शांत भाव में करे, और कोई मधुर भाव में करे, कोई गोपी भाव में करे। लेकिन यहाँ तो उपासना रस की है, अनंग रंग हरिदास के, यहाँ काम केली की सुख की, जो नित्य विहार को सुख है, वह की उपासना। को बने ब्रजराज को रास विलास, अनंग रंग हरिदास एक सेज किया। यहाँ भजन काय को एक सेज को केली को, हमारे प्रिया प्रीतम नित्य केली का अवलोकन करते रहे, उन्हीं का ही कोटान कोट ब्रह्मांड में वही छाया हुआ है। तो जैसे कोट ब्रह्मांड विराजा रहा है। बिहारी महाराज कह रहे हैं, प्रियाजो तुम्हारा यही सुख, यही प्रेम, कोटान कोट अनगिनती ब्रह्मांड में विराज रहा हो, सब जगह ये रस है। इसमें कहूँ थोड़ा है, कुछ ज़्यादा है, कहूँ कैसा है, सब तारतम्यता है, अंतर्भाव है, लेकिन है ये रस। तो जो सर्वोपरि रस है वो स्वामी जी महाराज को है। बिहारी दास संतोष कहे, बैठो सकर सुमेल। बिहारी दास जी कह रहे हैं, हम सबसे संतोष कर लियो, राम देव देवता के, रामचंद्र की उपासना थे, भगवान श्री कृष्ण की उपासना थे, सब संतोष करके हम एक ऊंचे, सबसे ऊंचे पर्वत चोटी है पहाड़ की, वहाँ बैठे हैं। सूझे सिंह दास से ऊंचे नीचे ढेर, और हमको सब उपासना मालूम है कौन कितना बड़ा है, उससे बड़ा ये, उससे बड़ा ये, उससे बड़ा ये, सब दिखाया। तो इसीलिए इसकी उपासना सबसे श्रेष्ठ है। तो ये कह रहे हैं, हरि के नाम आलस कर मत, हरि के नाम लेवे में आलस मत करो। क्यों कि हमको मरना है, अभी काल हमारे कंधा पर बैठे हो रहे हो, कब तक उस दे हमको, जब काल आवेगो, जब एक उपाय चलेगी, रोग के रूप भोग में काव भोग में काव में एक कोई दवाई नहीं चलेगी। तो इसलिए कहिए काल फैसला साधे, तो स्वामी जी के नाम लेवे में आलस मत करो। तो और कोई तो धन कमावे लग रहे हैं, कहा भाई हस्तीदार बांध है, कोई हाथी बांध रहा हो घर पे, कोई तिमंजना बना रहा हो, कोई रेस्टोरेंट बना रहे हो, कोई अपने बच्चान के लिए कितनी इमारत बना रहे हो। तो ये सब यहाँ के खेल, ये माया का खेल है। तो ये कहिए कहा भाई सोच, तो हाथी बांध रहे, घोड़ा चला कर हाथी बांध रहे, तो कहा भाई कहीं से एक वो आगे महल बनता में ठारी भाई, तुम्हारे महल में एक तो सुंदर स्त्री है, रसम खूब
और हाथी घोड़ा है, धन संपत्ति है, खा गए। जब काल आवेगो तो कोई काम नहीं आवेगा। काल के आगे काल की कुछ ना चलेगी, सब धरे रह जाएंगे। और एक ये भाव आवे ये उठे कि एक रोज जब महल कहीं से था, महल बनता ठारी भाई, एक कब मतलब का आगे अंत की आगे। जब हम प्रियाजू के महल में सखी भाव में जा ठाड़े होंगे, सखी भावना करेंगे, तो काल की जो अंत की आदि आवेगी, काल की एक ना चलेगी, हम स्वामी मिल जाएंगे। कहूँ काल न ख्याल कर डर, कहूँ काल न ख्याल कर डर, भूल न तंत्र सकते यार। जब हम स्वामी जी के शरण में रहेंगे तो काल की माया की कोई भी गम नहीं जाएगी। तो ये कहिए वो सर्ग हो हरिदास की, माया छुबे न छा, कुंज बिहार लाडली बेग गएगी बात। स्वामी हे स्वामी मना आप शरण है, शरण त्यारे सीरदास, शरण त्यारे सीरदास। जब कोई आफत आवे तुरंत बोलो, तुरंत स्वामी सादा संग करेंगे। इसलिए ये अभ्यास करना है हमको कि हर समय स्वामी शरण में है। जब स्वामी शरण में रहेंगे तो माया को, काल को, महाकाल को कोई जोर न चले, अहंकार भी हमारे पास नहीं आवेगी। इसलिए सत्संग में सब बात है। तो कहूँ तुम बात कहें कि हरि के नाम को नाम लेते रहो, नाम समाज का हो, या सत्संग सुनो, चाहे माला करो, नाम उनके नाम को याद करते रहो। तो ये महाराज बार बार यह बात जोर दे रहे हैं कि ये बड़ा मौका मिला है, इस मौके मत चूको। तो हम सब मिल करके अब ये कभी भी ऐसी क्रिया मत करो कि हमारे नाम में, हमारी सेवा में विघ्न हो। आज सब में अपनों उनके भाव में डूबे रहें, सूरत रंग में लगे रहें। तो आज पद आए हो, कितना सुंदर पद है। तो प्यारी जू सहज मन हल्दे, हे तो प्यारी जू की लाल जू, प्यारी जू की मनोहार कर रहे हैं, उनकी कृपा मना रहे हैं। हे प्यारी तुम्हारा कैसा सुख है, जो नेक में मेरे मन को नेक में तो मोहित करती दे, और उपासना में ये सुख ना है, ये तो नित्य है। और विशेषता कहा है कि नित्य नवीन नवीन नव 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 बरस हो जाए। प्यारी जू जब देखो तेरो मुख तब तुम नव नव लागत। लाल जू भी थके थे, सब ठाकुर के ठाकुर है ब्याज महाराज, वो भी प्रियाजू के मान आगे लज्जित हैं, वो भी उनके पार नहीं पा रहे ब्याज महाराज स्वामी प्रियाजू के बुलंद की। प्यारी जू टोपे तो संग्रह छबिन को, छबिन कितनों तो संग्रह कितने के इकट्ठी कर रखे, कन्नो भंडार जो रखे हो तो बीच में नहीं आओ। अभी अभी अब यह सुख लियो, फिर नव दिखा रही, फिर याद भूल जाएगी, फिर नव दिखा नव ने लाल जू प्यार को ले। और बहुत बैठे थे, श्रीमत हैं कि प्रियाजू धन्य ऐसे तुम्हें। अब यहाँ में कितनी बात अभी अभी बात तो बात है, इन पदन को भाव समझे। जब देख कितना सुख है मिले, तो ये जीते जी ब्याज माना मिले हैं हमको। अब उनको लाल राम है, लाल कैसे राम है, इन पदन के द्वारा यानी भाव समझ करके हम गाते रहें, चिंतन करते रहें। इनको हमारा सुख मिलेगा, हमको हमारा सुख से प्रिया लाल सुख मिलेगा। असली भजन उनका यही है। बातें वचन का में है। तो लक्ष्मण महाराज ने इनका साथ दिया है 8 बात जी। 8 बात ललित मोहन देव महाराज को ये समझाई है जी। 8 वार्ता, 8 वार्ता ये जब ना प्रसाद की प्रतीति कि अपने ही इष्ट के प्रसाद में विश्वास रखो, हमें और किसी का प्रसाद दे देना जी। कोई प्रसाद दे हमको, और कब देवी को, देवता को, ठाकुर को भी हम इसको किसी और दे दो तो मत पाओ, हम अपने इसका प्रसाद ये करो रिस्पेक्ट और नहीं किसी को दे दो, आप मत पाओ। हमें तो केवल ब्याज महाराज प्रसाद पानो है जी। स्वामी ब्याज महाराज प्रसाद हो वो पानो है, और हाथ जोड़ने का आप मान मत करो और तो ये प्रसाद प्रतीति। और
और क्यों कहा है रजसो भाव, राज को भाव। रज में भाव, रज में वृंदावन जो रज है, निर्मल की रज है, उसे भाव रखो, उसे तिलक करो, माथे पर लगाओ, मुंह में डालो और शरीर में लगाओ। रज के बर्तन, हाँ शरीर में रज लेकर ऐसे रख लो, शरीर में अपने लगाओ। यमुना जलाना, यमुना जलाना। तो रज में कहने प्रेम पदार्थ दूर है, बिन से रज रूप। जब तक हमारी भावना रज में और लता पतान में नहीं बनेंगे तब तक हम रस नहीं बन सकें। तो रस की उपासना करनी है हमें, तो रज में भाव रखो। तो उनके रज में बर्तन, रज के बर्तन में प्रसाद पाओ, घी पिए, करुआ जी इनका सेवन करो। तो रज में आपने रज को सब कुछ मान चलो, ये रज बताइए, रज में भाव। आगे कंठी तिलक सो भाव, कंठी तिलक सो भाव। कंठी जो हमारे स्वामी जी महाराज कंठी वाले हैं, हमारे स्वामी महाराज के कंठी तिलक वाले, उनमें हमको भाव रखना है। जो तो शब्द को भाव किसी मत करो, किसी को खंडन मत करो, किसी बदनामी मत करो, किसी निंदा मत करो, लेकिन अपना सम्मान करो अपने स्वामी जी महाराज जन के। अपने स्वामी के जन है उनका ही सम्मान करो, उनकी सेवा करो, उनका संग करो, उनका और किसी का संग मत करना। अंग सीरतार अंग में संग तो साथ हो। सीर स्वामी महाराज को संबंध नहीं है, तो कितना विद्वान है, कितना भगत है, कितना ऊंचा वो जानकार है, मतलब नहीं है। हमें संग अपने स्वामी जी के जन जन्म करना है। तो ये कहिए तो कंठी तिलक में भाव। और वृंदावन बाहर जावे को मनोरथ न करे। ये सोच ये वृंदावन जो भूमि मिली है, इससे बाहर न जा करूँ, ये सोच वृंदावन में हम अखंड वास हो रहा है। ये प्रार्थना करते थे स्वामी महाराज से कि स्वामी महाराज मैं आपके वृंदावन मैं चाहिए तो क्या प्रार्थना। मैं तो स्पेशल वन, तो मैं तो गोरी, और क्या मैं करूँ, मैं चाहिए वृंदावन वास। जितने अंतर वास में कितने दान उपास, जितने उपास में हमारे उपासना में अंतर रहेगा, इतने उपासना में अंतर है। और फिर कहिए और काहू पे मांगो नहीं है, काहू पे मांगे नहीं। हाँ एक अपने मांग लेना, किसी से मांगो मत, अपने आप सोचे ही मिल जाए वह संतोष करो। क्यों हम मांगेंगे तो हम रस अपनी नीति से बाहर जाएंगे। अपने छात्रों को दे, वो स्वामी जी के महाराज समझ के स्वामी महाराज दे रहे हमको, हम खूब प्रेम से लियो। मांगो मत हम कितनों दो, हमको कितनों दे दो, मांग किसी मांगो मत। बड़ो ऐब सभी जातो, गुरुदेव जी कह रहे हैं सबसे बड़ो ऐब है जो किसी सबसे मांगना, किसी हाथ पसारो मत, मांगो मत, कहो मत, अपने आप ही जो ब्याज बात दे प्रेम से लियो। ये समझ के कि ब्याज बात दे रहे हैं, बस मांगना नहीं किसी से। काहू चीटी पर्यंत दुखी न होवे, काहू चीटी पर्यंत दुखावे नहीं, काहू चीटी पर्यंत दुखावे नहीं। हाँ चीट, हाँ ये भजन ये सेवा ये हर्षों प्रीत कोई जीव न दुख है, ये संतन की रीत। हमारी उपासना ये है कि किसी जीव को भी कष्ट नहीं देना, मत किसी बुराई करो, मत किसी खंडन करो, मत किसी को कष्ट दो, मत बुरा बोलो जवान से, छेंची तक भी किसी को मत अपनी ओर से कष्ट मत दो। क्यों, ये समझो कि ये ब्याज महाराज इसके अंदर में है, या हम इसको कष्ट दुख देंगे तो ब्याज महाराज हमारे दुखी होंगे, इसलिए किसी को कष्ट मत दो। सबसे बड़ी समझदारी है भजन यह सेवा यही सेवा है, यही भजन है। कोई जीव न दुख है, किसी जीव को भी कष्ट न, हमारे द्वारा कोई कष्ट न पहुंच जाए। श्री स्वामी जी की वाणी में प्रतीति, श्री स्वामी जी की वाणी में प्रतीति। जो स्वामी महाराज की वाणी है उनमें विश्वास करो, उनमें पढ़ो, उनको सुनो, उनके पठन पाठ करो, और जो वाणी है हम उनसे कोई नहीं, हम स्वामी जी की वाणी में विश्वास करना। हाँ, हमको बहुत पसंद स्वामी जी की वाणी। इष्ट सुरति, इष्ट सुरति, इष्ट सुरति, इष्ट सुरति, इष्ट वो अनंता, अपने इष्ट से ही प्रेम करो। आपने ब्याज महाराज हम मिल गए, इनसे हमको प्रेम करना है और हमसे तुमको मिल गए। तो ऐसी वस्तुओं में ऐसे आनंद मिल गए हमको, ऐसे सर्वोपरि इष्ट मिल गए हमको, बड़े दयालु हैं, हम उनको समझ ना पा रहे ना, हम लोग समझ रहे बड़े कृपालु हैं। सब हमारे सब आज को नेक में ही हमारे कहते हैं जो भी कष्ट आवे तुरंत हम किसी से नहीं कह रहे हो,
कि झेलो, न झेले तो उनसे प्रार्थना करो, महाराज आप मुझे झेलो, आप संभालो, तब आप तुरंत सुनते हैं। तो जैसा नाम लिए जाए तो दोस्त मत, कैसा आप कष्ट, कोई कष्ट आओ तुरंत दूर कर देते हैं। तो अपने इससे प्रेरित, अपने इसकी अनंतता के ऊपर जोर दियो। ये Баба, гам то Бихарі Джана роджі, ор Нідиван роджі Джана.